हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति का भतीजा आखिर कैसे बन गया यूपी का सबसे बड़ा माफिया? आखिर क्यों मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सब उसकी चौखट पर झुकाते थे सिर? जिसका चाचा देश का उपराष्ट्रपति रहा हो, आखिर वो कैसे बना गैंगस्टर माफिया डॉन? चाचा हामिद अंसारी जहां एक तरफ देश चला रहे थे, तो वहीं भतीजा अपराध के दलाल से पूरे यूपी में कब्जा चाहता था। हर एक कहानी की अपनी एक अलग ही कहानी होती है और ऐसी ही एक कहानी है मुख्तार अंसारी की। वही मुख्तार जिसे यूपी का सबसे खतरनाक बाहुबली और माफिया कहा गया। 1988 के आसपास की बात है, जब पूर्वांचल के गांधीपुर और आसपास के इलाकों में अचानक से हत्याएं और अपहरण बहुत तेजी से होने लगे। सरकारी ठेके से लेकर हर छोटे बड़े अपराध में मुख्तार अंसारी का नाम आने लगा। मुख्तार अंसारी के परिवार का आजादी के बाद से ही राजनीति में दाखिला था। 21 साल की उम्र में ही मुख्तार कुख्यात होने लगा। पुलिस भी मुख्तार अंसारी की मदद कर रही थी और माफिया बनने के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्तार के लिए एक ताकत साबित हुए। एक वक्त तो ऐसा भी था जब मुख्तार के मनोरंजन के खातिर ही गांधीपुर जेल में तालाब खुलवा दिया गया, जहां बैठकर मुख्तार अंसारी मछली पकड़ा करता था और शाम को गाजीपुर के डीएम के साथ बैडमिंटन खेलता था। ऐसी न जाने और भी कितनी कहानियां हैं जो दबे हुए अखबारों के पन्नों पर आपको यूं ही मिल जाएंगी। पूर्वांचल में 70 के दशक में स्थिति ये थी कि सरकार की हर एक परियोजना को लपकने के लिए एक से बढ़कर एक अपराधी गिरोह और माफिया तैयार बैठे रहते थे। लेकिन 80 के दशक में मुख्तार के आने के बाद से सरकारी ठेके के लिए खून बहाने का दौर शुरू हो गया। अगस्त 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या करा के मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इस हत्याकांड से बचने के लिए केस फाइल को ही मुख्तार अंसारी ने अदालत से गायब करवा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलता है। योगी सरकार में 33 साल बाद इस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दादे मुख्तार को पता था कि उसका अंत बहुत बुरा होगा, लेकिन उसके बाद भी माफिया डॉन क्यों बना, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। 1990 के बाद यूपी की राजनीति बहुत तेजी से बदलने लगी। मायावती और मुलायम सिंह का दौर शुरू हुआ। अपनी सरकार बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने यूपी के बड़े माफिया और अपराधियों को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। ये माफिया अपराधी खुद तो चुनाव जीत जाते थे, इसके साथ ही अपने इलाके के विधायक और सांसदों को भी डरा धमका कर जहां चाहते थे वहां ले जाते थे। मुख्तार अंसारी के साथ कुछ ऐसा ही था। मुख्तार पूर्वांचल के विधायक और सांसदों को सपा के पक्ष में जाने के लिए मजबूर करता था और मुलायम सिंह यादव मुख्तार को रियासत देते थे। दावा तो ये भी था कि मुलायम सरकार में मुख्तार के एक इशारे पर लखनऊ में रखी फाइलों पर रातों रात लाल स्याही चल जाया करती थी। बता दें, मुख्तार के पिता खुद बहुत बड़े नेता थे और चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, मुख्तार का जलवा हमेशा कायम रहा। उधर कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और चाचा हामिद अंसारी की कांग्रेस में बहुत चलती थी। मुख्तार के यहाँ तक पहुँचने में उनके परिवार का राजनीतिक सपोर्ट का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। अब जरा आप सोचिए, कितनी शर्म की बात है कि चाचा जिस देश का उपराष्ट्रपति बना, उसी देश के अंदर उसका भतीजा माफिया डॉन बनकर आतंक फैला रहा। मुख्तार अंसारी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और वो जेल की सलाखों में जिंदगी भर सड़ेगा।